गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, कार्य क्या है इसको पहले हम लोग समझेंगे। उन सभी क्रियाओं में जिनमें बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कहते हैं। जैसे देखो, उन सभी क्रियाओं में, ठीक है, जिनमें बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कहते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु को हम एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं तो उठाने में एक बल कार्य करता है, वस्तु को उठाने में एक बल कार्य करता है। और जब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले गए, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, उसमें विस्थापन कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यह किया गया कार्य है। लेकिन अगर एक दीवार है या ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर हम बल लगाते हैं और बल लगाते रहेंगे इसको हटाने के लिए, लेकिन यह अपनी जगह से हटता नहीं है, तो बल तो लग गया, बल लगाया गया कार्य करने के लिए, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से इसमें कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि विस्थापन शून्य है। और जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? यानी किसी वस्तु पर बल लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन जब किया जाता है तो उसको कहते हैं कार्य। अतः बल द्वारा किया गया कार्य, W कार्य के लिए W इंगित करते हैं, W = F × S। F जो है वस्तु पर लगाया गया बल है और S क्या है उसका विस्थापन। W = F × S, F = बल और S = विस्थापन। तो इसके आधार पर हम कार्य ज्ञात करते हैं। अब इससे अगर हम देखेंगे कि वस्तु पर बल लगाया गया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? W = 0, क्योंकि विस्थापन शून्य है। बल हम कितना भी लगा दें तो जो मान होगा वह शून्य है। ठीक है, तो अगर यह बल की दिशा जो कार्य करने की दिशा के अनुरूप अगर कोई कोण बनाती हुई बल लगाया जाता है तो उसको कहते हैं cos थीटा का कोण का मान, उसे cos थीटा। यदि किसी कोण के आधार पर then W = F × cos थीटा × S, F cos थीटा, यानी बल जो लगाया जा रहा है वो क्रिया रेखा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए अगर लगा होता है तो उसको कहते हैं बल द्वारा लगाया गया कोण का मान, F × cos थीटा × S। कितना विस्थापन हुआ उस अवस्था में W = F × cos थीटा × S। तो ये जैसे तुम लोग देखती होगी कि रोलर जो घास काटने वाली जो मशीन होती है उसको जब हम मैदान में लगाते हैं तो वह बल जो लगाया जाता है एक कोण पर लगता है, बराबर सरल रेखा में नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि वो इस तरह से कार्य करता है ना, बल की दिशा ऐसे होती है और यह आगे की ओर कार्य करता है। तो यहाँ से जो ये कोण बनता है वो थीटा कोण बनता है, इसको cos थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। then W = F × cos थीटा × S। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इस समीकरण से F cos थीटा × S से हमको किन किन बातों का पता चलता है। इसमें जो होता है F × cos थीटा, यदि बल की दिशा, इसमें लगभग 2 या 3 परिस्थितियां, निम्न परिस्थितियां होती हैं दिए गए समीकरण से। ऐसी परिस्थितियां संभव है बल के लिए कि यदि पहला है cos थीटा = 1 है, 90 डिग्री है, then cos 90 = 1 0, cos 90 = 0। उस कंडीशन में क्या होगा जब हम लिखेंगे F cos थीटा × S।
ठीक है। देन W इक्वल टू F इंटू 0 इंटू एस, क्या हो जाएगा W इक्वल टू 0। ठीक है। यदि लगाए गए बल के द्वारा लगाए गए कोण का मान 90 डिग्री है तो cos 90 होगा cos 90 इक्वल टू 0। देन cos 90 इक्वल टू जब 0 लिखेंगे cos थीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से इस पर बल तो लगाया गया लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये चारों को एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। ये कौन सा कंडीशन होता है जब बल विस्थापन के लंबवत होता है। पहला क्या है बल, यहाँ लिखेंगे यदि बल विस्थापन के लंबवत है, बल विस्थापन के लंबवत है। दूसरी कंडीशन इसकी होती है ये पहला कंडीशन था। दूसरे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि यदि बल विस्थापन की दिशा में, बल जो है विस्थापन की दिशा में होती है, तो cos थीटा की वैल्यू जो होती है cos थीटा इक्वल टू 0 है ना। देन cos 0 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो इस समय जो कार्य होता है वह अधिकतम होता है, विस्थापन की दिशा में लगा होता है तो इसका कार्य हो जाता है W इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, देन F इंटू 1 इंटू एस इक्वल टू F इंटू एस। तो यह F इंटू एस यह अधिकतम मान होता है। ठीक है। बल यदि विस्थापन की दिशा में, जिधर बल लग रहा है उसी ओर विस्थापन की दिशा में ही अगर बल लगाया जाता है तो वहाँ कार्य का मान सबसे अधिकतम होता है। ठीक है। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में होता है यदि बल लगाए गए बल का मान में विस्थापन यदि शून्य होता है, विस्थापन इक्वल टू 0 है, बल लगाया गया और विस्थापन नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू cos थीटा इंटू एस, F इंटू cos थीटा इंटू 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी F इंटू cos थीटा। यहाँ कार्य होगा यदि बल की विस्थापन इक्वल टू 0 है ना, विस्थापन अगर 0 होता है तो यह वैल्यू भी 0 हो जाएगी, W इक्वल टू। ठीक है। यदि विस्थापन 0 होता है या नहीं होता है तो W इक्वल टू F इंटू cos थीटा इंटू एस, देन F cos थीटा 0 इक्वल टू W इक्वल टू 0। ठीक है। चौथा कंडीशन इसका होता है चौथे कंडीशन में है यदि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और cos 180 इक्वल टू -1। ठीक है। उसकी वैल्यू होती है -1। देन W इक्वल टू F इंटू cos 180 इंटू एस। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी F इंटू
-1 इंटू एफ, यानी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, एफ इंटू एस, ऋणात्मक होगा। बल का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। विस्थापन बल की दिशा के विपरीत है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि बल की स्थिति के आधार पर, बल लगने की स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो कार्य में 4 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहला है यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं। दूसरा है विस्थापन यदि 0 है। और तीसरा है बल यदि विस्थापन की दिशा में कार्य करता है। और चौथा बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती है। ये 4 परिस्थितियों के आधार पर हम लोग कार्य की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर कुछ आंकिक सवाल दे देते हैं।